नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तारक मेहता, और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप प्रतीक्षा में है कि मैं कब आके कहूंगा चलिए मैं और आप मिलके एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये इंसानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत जज्बा है, सबसे हसीन पहलू है। मोहब्बत के कई पहलू हुआ करते हैं, लेकिन जब लड़का और लड़की खास उम्र में खास किस्म का प्रेम किया करते हैं तो कई खास किस्म की बातें हो जाती हैं। जैसे हुआ यूं कि एक प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए थे पार्क में और बातें कर रहे थे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना मरते हैं, चलो अब शादी कर लेते हैं। तो प्रेमिका ये सुनकर कुछ देर मुस्कुराई और कहने लगी कि लेकिन हम लोगों से शादी करेगा कौन। मोहब्बत में भी आदमी फायदा ढूंढा करता है, लेकिन अगर अच्छा साथी ना हो, अच्छा हमसफर न हो तो जिंदगी बिना मोहब्बत के रह जाती है। लेकिन मेरे साथ तो एक हमसफर है जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, और देखते हैं कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ मेरी को-होस्ट नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाय द वे, ये 3 नमस्कार क्यों? एक पे 2 फ्री। आपकी अंजलि तारक मेहता स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे आप जनाब, और वो भी इस उम्र में। सही कहा तुमने, तुम्हारी उम्र इस लायक नहीं रही कि मैं प्यार मोहब्बत की बातें करूं। लेकिन मुझे एक शायर का शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि बुझ चुका है तेरी मोहब्बत का हुक्का। हाँ? बुझ चुका है तेरी मोहब्बत का हुक्का, ये तो हम ही हैं जो अब तक गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप घर में बैठ के हंसेंगे भी, झाके भी लगाएंगे, तालियां भी बजाएंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। कि तन्हा खड़ा था मैं, वो आके मुझसे सट गई। अच्छा। मुझको बड़ी खुशी हुई कि लड़की पट गई। उसका मुझे मदहोश करना बेगरज ना था। जब होश में आया तो देखा जेब कट गई। हमारी बनी बनाई किस्मत टूटने को आ जाए, मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या करें कि आप और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाए। हाँ। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। दिल की गमी पर जब पतल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की गमी पर जब पतल यादों की बोगे। एक बार यदि इनका इशारा हो जाए तो शादीशुदा भी कुंवारा हो जाए। और इश्क का रोग बड़ा खतरनाक है जालिम, पहलवान भी सूख कर छुहारा हो जाए। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है। हाँ। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। तीनों हमारे साथ उपस्थित है। पहला आदमी जो बड़े बड़े मुश्किल से चेहरे पे शराफत का लबादा ओढ़े बैठा है और अपने शहर में बहुत बदनाम हो गया तो खुद ने ही अपना नाम रख लिया शरीफ। क्या बात है। शरीफ भारती। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। विष्णु क्या कहते हैं अपनी मोहब्बत के इन गीतों के बारे में? जमीन जल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं, खिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं। क्या बात। हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की, मैं फिर भी दिया हूँ प्यार का, हिम्मत से जल रहा हूँ। हाय 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 हाय, भाई बहुत अच्छे। और उसके बाद जो हमारा ये रचनाकार बैठा है कितना खूबसूरत है, देखो। चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि मनुष्य पहले बंदर था। मैं संदीप को जब जब भी देखता हूँ मुझे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत याद आने लगता है। पर जो मनुष्यता की वर्तमान स्थिति में देख रहा हूँ उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाली पीढ़ियां भी फिर बंदर ही पैदा होने वाली हैं।
तो भाई प्रारंभ करते हैं हम हास्य की आरती, और हास्य की आरती के लिए हमारे पास है शरीफ भारती। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। देखिए, ये प्यार मोहब्बत का मामला है। मैं 4-6 शेर आपको बर्दाश्त करवाने के लिए दूंगा, उसके बाद आपका हाजमा अच्छा होगा तो और शेर बर्दाश्त करवाऊंगा। कि जो गले मिला में तपाक से, मोहब्बत में तपाक से मिला जाता है। जो गले मिला में तपाक से, तो मुझे झिंझोड़ के बोली वो, आहा मेरे घर में हो जब मेरे मियाँ, जरा फासले से मिला करें। एक शेर मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ जी। कि दिल को पकड़ो कसके यारो, लापता हो जाएगा। ओहो। अल्लाह जाने किस हंसी से राब्ता हो जाएगा। राब्ता मतलब संपर्क। अल्लाह जाने किस हंसी से राब्ता हो जाएगा। और जुल्फ में तेरी उलझता जा रहा हूँ रात दिन, सामने की लट हटा लो रास्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि तन्हा खड़ा था मैं, वो आके मुझसे सट गई। अच्छा। मुझको बड़ी खुशी हुई कि लड़की पट गई। उसका मुझे मदहोश करना बेगरज ना था, जब होश में आया तो देखा जेब कट गई। और प्यार की एक और कहानी आपको जी इरशाद सुनाए। कि तेरे चक्कर में लड़ाई हो गई सलमान से। मेरे चक्कर में? तेरे चक्कर में लड़ाई हो गई सलमान से, ईमान से। पान खा लो, लाया हूं मैं भूरे की दुकान से। ईमान से। मैं एक मशवरा दे रहा हूं जी। जो लोग घर जमाई बन जाते हैं, ससुराल में जाकर रहने लगते हैं, कि घर जमाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। अच्छा। घर जमाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। झांकती रहती है मेरी सास रोशनदान से, ईमान से। एक शेर और बर्दाश्त कर लें। जी इरशाद। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया। ओहो। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया। वाकया बतलाया थानेदार को, करके मेरी ही पिटाई ले गया। आपका आशीर्वाद चाहूंगा इस शेर पे। आशीर्वाद। वैसे शरीफ इनकी उम्र आशीर्वाद देने की ही है। जी। वाकया बतलाया थानेदार को, करके मेरी ही पिटाई ले गया। और दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। अच्छा। दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई, एक भैंगा 2 लुगाई ले गए। एक गजल मैं गा के सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर सुनाए। कि मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है, मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है, बोलता भी नहीं ये मुआ कौन है। क्या बात है। और एक तरफ चोर है, एक तरफ है पुलिस, एक तरफ चोर है, एक तरफ है पुलिस, तुम ही बतलाओ तो लूटता कौन। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरे पत्थर छुपा कौन है। और इसी में एक शेर के, एक तरफ ईंट है, एक तरफ मेरा सर। क्या बात है। अच्छा। ये ईंट जो है ना लड़के ही मारती है ना, इसलिए उन्होंने कहा क्या बात है। एक तरफ ईंट है, एक तरफ मेरा सर, तुम ही समझाओ तो फूटता कौन है। मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है भाई, शरीफ भारती कमाल कर दिया आपने। मोहब्बत की शायरी जो सुनाई, मेरे ख्याल से कई लोगों के दिलों में मोहब्बत करने की आस जगा दिया आपने आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारा मुल्क उस वक्त एक ही चीज कहता है जो इस वक्त हम शरीफ भारती के लिए कहने जा रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। मैं जानता हूं जो हमारे अगले कवि मित्र हमारे साथ हैं, उनके लिए भी सारा मुल्क तालियां बजाएगा और भाई कहेगा क्या बात है। बड़े युवा हैं वैसे तो, लेकिन कमाल की बातें करते हैं। वो मध्य प्रदेश में एक जगह है धार, जो बड़ा ऐतिहासिक नगर है, राजा भोज जहां पे हुए, वहां से आते हैं। उन्हें देख के अक्सर मुझे एक कहावत याद आती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगू अरे तिली। ऐसा नहीं होता है। इस कहावत का मतलब यह है कि चाहे राजा हो या रंक, इस समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसे संदीप शर्मा ने अपनी कविताओं से प्रभावित न किया हो। क्या बात हमारे है? बीच धार से आते हैं संदीप शर्मा। मोहब्बत
शीर्षक से बातें हो रही हैं। जी। जब मेरी बात आती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कोई अंतरिक्ष का शब्द है, क्योंकि कभी हुई नहीं। अगर अपनी तरफ से अपन मोहब्बत करें तो भी अपना चेचिस देखना पड़ता है। अपना चेचिस हो रहा है भालू जैसा, तो अपने ऊपर कोई नेहाजी मरने वाली है क्या? मोहब्बत है, कुछ भी हो सकता है। ओहो। मोहब्बत में बातें बड़ी गजब की होती है भाई साहब। हाँ। माखनलाल जी चतुर्वेदी ने लिखा, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं है। अपन उसी दिन से सीमा के घर के बाहर बैठे हैं। और कई बार सीमा उल्लंघन करने की कोशिश की। जब भी अपन ने सीमा तोड़ी तो उसके पहलवान भाई ने अपने हाथ पैर तोड़ दिए। इधर उधर कहीं बात नहीं करते, अपन ढंग से अपनी पत्नी से बात करते हैं। जी। मेरी पत्नी चिल्लाई कि मैं सती नहीं होऊंगी। हाँ। मैंने कहा करेगा भी कौन, और तू भी पीछे ही पीछे ऊपर आएगी, ऐसा पता हो तो मरेगा भी कौन। अब आपको बताऊं बिल्कुल गजब की, मतलब ऐसी घटना हुई कि मेरे गाल पे मच्छर काट रहा था। पत्नी ने झपट मारा, उसको मार दिया मच्छर को। मैंने कहा मारी? बोले नहीं, मैंने मच्छर को मारा। और मैंने कहा तूने मच्छर को भी क्यों मारा? बोले मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरे होते हुए आपका खून और कोई पिए। भाई बहुत अच्छे। मेरी पत्नी मेरे से बात करी और कविता का आनंद लेना। क्या हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए? मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या करें कि आप और मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं और रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। ये आपकी पत्नी आपसे पूछ रही है। हाँ। जी जी। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। भाई संदीप बहुत इतना अच्छा मौका हो तो कौन चूके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। और तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। स्पिन बॉलिंग देखना मेरी, हास्य से किस तरह से व्यंग तक ले जाता हूँ। जी। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी अभी हमारे इन क्षेत्रों में सदियों चलेगी, ये व्यवस्थाएं अभी और हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी। वाह वाह, बहुत भाई क्या मोड़ दिया है। कब इस देश में सच्ची आजादी आएगी। भाई बहुत बढ़िया संदीप शर्मा, आपने कमाल किया। मोहब्बत की बहुत सारी बातें बताई और मोहब्बत में जो सबसे बढ़िया जानकारी आपने दी वो ये दी कि आपकी पत्नी ने जब पूछा कि भाई लुटेरे आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपने कहा कि मैं छोड़ जाऊंगा वहां पे। ऐसा कर सकते हैं। तब एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि गरीबों का बहुत कम हो गया है वेट, क्या कीजिए। गरीबों का बहुत कम हो गया है वेट, क्या कीजिए। अमीरों के निकलते आ रहे हैं पेट, क्या कीजिए। हमें जिनसे मोहब्बत थी उसके 8 बच्चे हैं। तकल्लुफ में बिरादर हम हो गए लेट, क्या कीजिए। और हमारे बीच एक ऐसा गीतकार है जो मोहब्बत में आज तक कभी लेट नहीं हुआ, क्योंकि उसने जिंदगी में मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं किया। वो जहां देखता है मोहब्बत देखता है। हमारे बीच में है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। संसार में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक जो मोहब्बत को मजाक समझते हैं, जैसे आप लोग। दूसरे वो लोग होते हैं जो मजाक को मोहब्बत समझ बैठते हैं। मजाक को भी मोहब्बत समझते हैं। भाई क्या बात है। एक मोहब्बत की परिभाषा बताता हूँ। मैं बहुत छोटा कवि हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, वाह। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। वाह। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। आपके लिए। उप्स। कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर, ऐसे में कोई कैसे रखे दिल संभाल कर। क्या बात है। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा। वाह। तुम रती ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। क्या बात है। जब प्यार ही
नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। क्या बात है। मैंने बहुत पहले ये गीत लिखा था और मेरे जीवन का सबसे रोमांटिक गीत है। स्वागत सुना। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। वाह वाह। और पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या बात। क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। भाई बहुत अच्छे। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई। क्या बात है। जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। क्या बात है। और ये पंक्ति आपके लिए जी। कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले। भाई बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। आपने इस गीत से तो कई लोगों का दिल चुराया है, लेकिन मुझे पता चला कि एक बार आपके घर में चोर आ गया था। शरीफ भारती मुझे बता रहे थे, तब क्या हुआ था शरीफ, जरा बताएं। सर एक बार इनके यहाँ चोर आ गया था, हाँ तो वो तमंचा लिए हुए था, तो ये इस गीत को इन्होंने दूसरे ढंग से गाया था। जी। आओ एक बार फिर से हमें लूट लो, फिर मेरे घर में बर्तन मिलेगा। कोट तुम खींच लो, टाई तुम खींच लो, फिर ये पतली सी गर्दन मिलेगा। आओ भाई बहुत अच्छे। लेकिन डॉक्टर विष्णु जी, लोग कहते हैं कि मोहब्बत में आदमी रोता जरूर है, आपका इस पे क्या कहना है। बस इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा एक छोटा सा गीत पढ़ता जी। हूँ। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, आहा, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। नदियाँ जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, क्या बात है। रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। आहा, जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं। वाह वाह। जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। क्या बात है। सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। मुझे ये प्रेम पे जितने गीत लिखने वाले लोग हैं, जीवन भर कभी समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी हूँ। मुझसे कई लोग कहते हैं आप प्यार पे गीत क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं लिखता कि आदमी प्यार पे गीत लिखे, इतने में तो 8 बार प्यार कर ले। भाई समय नष्ट करने की क्या जरूरत है। वैसे आप किसको बुला रहे हैं हम? किसको बुला रहे हैं भाई, ये प्रश्न बड़ा रोचक है। हमारे जो 3 कवि मित्र हैं वो तीनों ही बहुत अद्भुत काव्य पाठ कर चुके हैं, लेकिन हम बुला रहे हैं उसे जिसे कविताओं से बेपनाह मोहब्बत है। एक ऐसा कवि जिसने कई रूप जिंदगी के जिए। वो पत्रकार भी रहा और कविता के मंच से शुरुआत की, फिर स्टैंड अप कॉमेडी भी की, बहुत सारे काम उसने किए, लेकिन मूलतः उसके भीतर का कवि हमेशा उसे कहता रहा कि भाई जिंदगी वही है जहां कविता है। इसलिए आज हमारे बीच आ रहे हैं सुनील सावरा।
धन्यवाद, आपने मेरे सम्मान में इतनी जोरदार ताली बजाई। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कवि नहीं हूं, लेकिन कभी कभी जब कविता के कीड़ा ज्यादा काट जाता है तो सुनील सावरा बिना बुलाए ही आ जाता है। सबसे पहले मैं इतना कह दूं कि आप दोनों की जोड़ी कितनी लग रही है भली। आप भी बोलो वाह वाह। अरे आप दोनों की जोड़ी कितनी लग रही है भली। शैलेश जी सलीम तो नेहा जी अनारकली। और एक बार यदि इनका इशारा हो जाए, वाह वाह, एक बार यदि इनका इशारा हो जाए तो शादीशुदा भी कुंवारा हो जाए। और इश्क का रोग बड़ा खतरनाक है जालिम, पहलवान भी सूख कर छुहारा हो जाए। और आपको देख के एक शेर याद आ रहा है नेहा जी। जी। शेर क्या, मेरा रिसर्च है उप्स। कि शादी के पहले प्रेमिका रोमांटिक नजर आती है, शादी के बाद उसका रोम रोम एंटिक नजर आने लगता है। बहुत अच्छे। ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े कवि तो हैं, ये मुझे हमेशा सही सीख देते हैं, बाद में वो सीख गलत हो जाती है। पिछले दिनों मैंने इनसे पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पट नहीं रही, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि वो मुझ पे खुश हो जाए। ये बोले मेरा मोबाइल नंबर दे दे। मैं तो क्या कुंवारा यहाँ वहाँ ट्राई मारते रहता हूँ। पिछले दिनों मैं नरीमन पॉइंट चला गया, वहां पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को ऊंची ऊंची छोड़ रहा था। वो बोल रहा था तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आसमान से चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा। मैंने कहा भैया काम हो गया तो सीढ़ी मुझे भी दे देना। मेरा एक दोस्त है कल्लू, एक दिन मुझसे बोला भाया मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया और बिना बताए भाग गई सांवरा भाया। मैंने कहा यार वो एक नंबर की धोखेबाज है, उसने तुझे नहीं बताया तो कोई बात नहीं, उसने मुझे भी नहीं बताया। तेरे लिए टेंशन वाली और मेरे लिए सोचने वाली बात है, जब वो मेरे साथ नहीं भागी तो भागी किसके साथ है। बहुत अच्छे। तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं इश्क में। मेरा एक दोस्त है पोपट, एक दिन मिला, बोला यार सांवरा मेरे दिमाग में चल रहा बहुत ही बड़ा द्वंद है, ये हीरोइनों को कुंवारों की जगह शादीशुदा मर्द क्यों पसंद है। मैंने कहा दोस्त बड़ी आसान सी बात है, तू समझ जाएगा जस्ट। अरे ड्राइवर रखने के पहले हर कोई यही सोचता है एक्सपीरियंस इज मस्ट। बहुत अच्छे। एक शादी में चला गया, एक मेरा दोस्त मिला, बोलता यार सांवरा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम दुल्हन को ब्याह कर ले आते हैं, दुल्हन हमें ब्याह कर क्यों नहीं ले जाती। हाँ। मैंने कहा दोस्त अब इस सब्जेक्ट पे आप सोचना छोड़ दीजिए, दिन और रात। अरे मुसीबत को घर लाओ या मुसीबत के घर जाओ, दोनों एक ही बात। क्या बात है, बहुत अच्छा। दूसरे दिन उसके घर गया, उसकी हालत देख के डर गया, वो जोर जोर से रो रहा था, हाथ में पिटना लेकर कपड़े धो रहा था। मैंने कहा भैया पहले तेरी हालत ऐसे नहीं होती थी, अरे कपड़ा धोने के लिए तो कपड़े धोने वाली होती थी। यह सुनकर बोला सुनील भाई क्या बताऊं, मैंने उसी कपड़े धोने वाली से शादी कर ली और उस गलती की सजा अब तक भुगत रहा हूं। अपने कपड़े तो अपने कपड़े, साथ में उसके भी कपड़े धो रहा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पिछले दिनों एक लड़की मुझे देख रही थी, अच्छा। एक पार्टी में, मैं भी उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी, मैं भी उसे देख रहा था। थोड़ी देर के बाद नहीं देख रही थी, फिर अचानक जाके मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा या तो इकरार कर मुझसे प्यार का या फिर नाता तोड़ दे। अरे मैं भी जवान हो गया हूँ, लुक छुप के झांकना छोड़ दे। उसने बोली बोल क्या चाहता है। मैं बोला तू मुझसे शादी कर ले। बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू मेरे घर में आके बात कर। मैं बोला तेरे घर में है कौन। वो बोली एक हस्बैंड 2 बच्चे। जाते जाते मैं ये बयान करना चाहता हूं कि जिसे दिल देना चाहा वो दवा दे गई, और खुश रहो मेरे भैया ये दुआ दे गई। बहुत अच्छे। हम दुनिया की हर शय को मोहब्बत करें तो फिर ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जाते जाते एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि हर एक पल तेरी चाहत का एतबार रहे, हर एक पल तेरी चाहत का एतबार रहे, बिछुड़ कुछ ऐसे कि ताउम्र इंतजार रहे। लेकिन मोहब्बत की कविताओं का ये शो जिसमें आप हंसते हैं, हंसाते हैं और हम आपको तालियां बजाने का भरपूर मौका देते हैं। स्वागत करते हैं आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे शैलेश जी, सावरा जी ने कहा था कि रोम रोम एंटिक। वैसे आपका भी रोम रोम एंटिक वाला गीत कौन सा है, मतलब रोमांटिक गीत? चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अरे जब कोई आपका दिल चुरा लेगी तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? फिर
उसके बाद नजर चुराए या ना चुराए या लीवर चुराए, फर्क क्या पड़ता है? भाई बहुत बढ़िया, आपने ये जो पॉइंट निकाला है इस गाने में, कमाल का। आप तो बड़ी टैलेंटेड है, मान गए आप। उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है जितना मैंने सोचा था। वैसे हम जैसे टैलेंटेड लोगों को छुपा रुस्तम कहते हैं। अगर आप जैसे टैलेंटेड लोग छुपा रुस्तम है तो माफ कीजिएगा, उन्हें बुलाने में मुझे बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो हमारे छुपे रुस्तम है वो निश्चित तौर पे बड़े टैलेंटेड है। एक ऐसा ही छुपा रुस्तम हमारे बीच में है जिसने हास्य के क्षेत्र में कदम रखा, और कदम रखते ही मैं जानता हूं धमाका करने वाला है। वो हमारे बीच में दिल्ली से अनिल अग्रवंशी। नमस्कार दोस्तों, आज तो मोहब्बत का एक विषय लिया है, लेकिन हरियाणा में मोहब्बत नहीं होती, यहाँ तो सीधी शादी वादी होती है। मोहब्बत के चक्कर में हरियाणा वाले तो पड़ते ही नहीं, हम तो मूलते हरियाणा से हैं। और अगर लड़का कवि हो तो भाई साहब शादी में भी बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। अच्छा, ये एक नया विषय है बिल्कुल शादी का, आपको समर्पित करता हूँ जी। और आप बुरा ना मानो तो इनको समर्पित कर दूं। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं, इन्हें समर्पित आपको करो। समर्पित है जी साहब। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ और सभी कवियों की व्याख्या रखता हूँ आपके सामने कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, अच्छा, फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है, हाँ, पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। निकम्मे। फटे पुराने नोट भी पूरे दामों में चला देता हूँ। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है? पिताजी बोले, किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। कि मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा? पिताजी बोले, ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा, तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? अच्छा। पिताजी बोले, उसी में तो लुट गई भाई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए। भगवान करे इसे कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाए। पर उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। वो एक बात याद आ गई कि लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ पता चला लड़का कवि है। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटी, एक आधा अब तो सब में ही होता। बिचौली ने देखा, यार ये तो बात बिगड़ रही है, इसको तो जमाना पड़ेगा। अब बिचौली ने जो मेरे समर्थन में तर्क दिए वो सुनना। गरग साहब, ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना संदीप भाई जी। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। भाई क्या बात है अनिल, बहुत बढ़िया। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उसने सोचा हुआ मुंबई में कई प्लाट पड़े इसके। लड़के के पास अपार संपत्ति है, एक एक कविता कई लाख की है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। क्या बात है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। वाह वाह वाह। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा दिल्ली वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। अच्छा। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा। अच्छा। यही एक आखिरी आस थी कि तभी किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया लड़का कवि है। ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 8-10 नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर
मैंने उसे भाई साहब कई बार रोते देखा। और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई तब उसे खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला शैलेश जी कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। अनिल अग्रवंशी, आपने बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया कि सफल कवि बनने के लिए पत्नी की बहुत ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे सफल कवि बनने के लिए पत्नी की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है। और वाह वाह क्या बात है ने ये फैसला किया कि हम ऐसे हर नए कवि को प्रोत्साहित करेंगे, उसे मंच सौंपेंगे जो सारी दुनिया में अपने नाम करने को बेताब है, बेसब्र है। हम आपको प्रोत्साहन का ये चिन्ह देना चाहते हैं ताकि आप सारी दुनिया को बता सकें, जब कल को आप दुनिया भर में अपनी कविताएं पढ़ेंगे तब आप कहेंगे कि आज तो सारी दुनिया मेरे साथ है, लेकिन दिन तो वो था जब मैंने कहा था वाह वाह क्या बात है। अनिल अग्रवंशी ने बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं की, बात कवियों की भी की, कविताओं की भी की। और कविताओं का तो काम ही है कि जन जन में एक ऐसा भाव पैदा करे जब व्यक्ति सभी से मोहब्बत कर सके। फिर से आपका स्वागत है उसी महफिल में जहां पे हंसी है, ठाक है, गुदगुदी है, तालियां हैं, कविताएं हैं, खुशी है, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मुझे कब से एक बात जानने की इच्छा हो रही है। जी जी, आपको इतनी अगर जानने की इच्छा हो रही है तो जानिए क्या बात है। मुझे ये जानना है कि इश्क और प्यार, इन दोनों में फर्क क्या है? अरे बड़ा मुश्किल सा सवाल कर दिया है तुमने। ना? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यही सवाल एक बार तुम्हारे पिताजी ने भी मुझसे किया था। Oh, really? हाँ, उन्होंने पूछा था कि बताइए भाई प्यार और इश्क में क्या फर्क होता है। तो मैंने कहा था सर, आप जो अपनी बेटी से करते हैं वो प्यार है, और मैं जो आपकी बेटी से करता हूँ वो इश्क है। देखिए, ये जीवन की छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, और इन छोटी मोटी परिभाषाओं से आखिर में कविताएं निकलती है। हम ढूंढते हैं कुछ ऐसे लोग जिनके भीतर कविता का कीड़ा जो है वो पनप रहा है, और निश्चित तौर पे एक दिन वो यहाँ आएंगे और कविताएं सुनाएंगे। आज सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। रजनीकांत ने कहा यन्ना रास के लिए माइंडेड, अरे मेरा 100 रुपया खो गया, कैन यू प्लीज फाइंड इट। कहीं दीप जले कहीं दिल, शॉपिंग तो करती है बीबी, हम तो भरते हैं बिल। तुम्हारे जाने का एहसास तुम्हारे आने के एहसास पे भारी है, क्यों ना वजन कुछ कम करके मिले, आज तुम्हारी बारी है। रोज ख्वाबों में तुम आते हो, नींद हमारी उड़ाते हो, कह दो क्या भूल हुई है हमसे, क्यों ख्वाब में भी मुझे डराते हो। चांद सी महबूबा होगी मैंने ऐसा सोचा था, शादी करके पता चला मेरी सोच में केमिकल लोचा था। उसने कहा तुम मेरे देवदास मैं आपकी पारो, अबे गाड़ी बंद हो गई, नीचे उतरो और धक्का मारो। भाई इनकी कविताएं सुनने के बाद और कुछ एहसास हो न हो, लेकिन इतना एहसास जरूर होता है कि अच्छी कविताएं लिखना कितना मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है अच्छी कविताएं लिखना। लेकिन दीक्षित दनकौरी एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो जवान धड़कनों के ऐसे गीतकार जो सिर्फ मोहब्बत की बात करता, आइए वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम उसे सम्मानित करें। डॉक्टर विष्णु सक्सेना को जब हम सम्मानित करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम मोहब्बत को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। विष्णु सक्सेना अपने गीत में कहते हैं कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। तो मोहब्बत का नाम जब दिलों पे लिखा जाता है तो वो मिटता नहीं है। तो हमें बड़ी खुशी है विष्णु कि आज हमने आपको सम्मानित किया, और हमें खुशी इस बात की भी है कि आपके परिवार के एक सदस्य, आपके पुत्र सारांश यहाँ पे उपस्थित है। आपके जीवन का सारांश तो आपने अपने गीतों में सुनाया, हम उस सारांश को इस मंच पे बुलाना चाहते हैं। सारांश आए।
सारांश, स्वागत है आपका। थैंक यू। श्योर ये पुत्र ही है? लगते तो है। नहीं, लगते तो हैं, पर ये बड़ा भाई लग रहा है भाई। ये अच्छा। पता लग ही नहीं रहा। लेकिन सारांश भाई, ऐसी कोचिंग क्लास जब घर में ही हो, जब बाप बेटे को खुद सिखाए कि मोहब्बत कैसे की जाए, तो फिर ऐसा पिता मिलना तो भाई बहुत बढ़िया बात है। भाई क्या बात है, क्या पिता पाया है आपने, बहुत अच्छे। थैंक यू। लेकिन सारांश, माशाल्लाह आपकी भी उम्र मोहब्बत करने की है और आप विष्णु सक्सेना के बेटे हैं, तो जब ये बात क्या कैसे करते हैं आप? लड़कियों को जब पता चलता होगा। मुझे काफ़ी दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। मैं तो खैर कॉलेज में पढ़ता था अभी, अब तो आजकल लेक्चरर हूँ मैं कॉलेज में। तो कॉलेज में लड़कियां आती थी मेरे से मिलने, और जब उनको पता चलता था कि मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का बेटा हूँ, तो वो उनका नंबर मांगने लगती थी मेरे को। लेकिन मैं भी बहुत चालू था। आप भी बहुत चालू थे? अच्छा। मैं उनका नंबर नहीं देता था, मम्मी का नंबर देता था। ये कब से चल रहा है भाई? ये 10th क्लास से चल रहा है पापा। अभी मैं कहूँ बहुत दिनों से फोन क्यों नहीं आ रहे? भाई क्या बात है, बाप बेटे की ऐसी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ईश्वर करे कि हर पिता पुत्र ऐसा ही हो, एक नंबर ना दे दूसरा नंबर मांगता रहे। भाई क्या बात है डॉक्टर विष्णु सक्सेना और सारांश। वैसे फिर भी जाते जाते एक प्रश्न जागा। हाँ, जगाइए, बताइए, पूछिए। मैं ये सोच रही थी कि इस मंच पे आज प्यार मोहब्बत की बातें हुई, कविताएं हुई, हंसते हंसाते जी, तो हमारे दर्शक क्या सोच रहे होंगे? वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे अगर इश्क का अरमान होता, मेरे पास मीर का दीवान होता, और तेरी महफिल में आके ये सोचता हूँ कि ना आता तो बहुत नुकसान होता। क्या बात है। इसलिए आप लोग आए और हमने की प्यार मोहब्बत की बातें, लेकिन ये हंसी, ये कविता, ये ठहाके रुक नहीं रहे हैं। कल रात 10 बजे, जी हाँ, अब हम रविवार को भी तो मिल रहे हैं। रविवार रात 10 बजे यानी कि कल मिलेंगे फिर से, ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है।